हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तक हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स, देन उसका इन्वर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई से ही पता चल रहा है दो कंडीशंस, ठीक है। कंडीशनल में पढ़ा था इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ा था। और अगर इसमें P इम्प्लाइज Q के साथ साथ Q इम्प्लाइज P भी हो, दो कंडीशंस हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ के आए थे वो, और एक Q इम्प्लाइज P ये भी हो, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, या फिर P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। P का रिप्रेजेंटेशन है ये बाई कंडीशनल का, ठीक है। P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ये तभी ट्रू होंगी जब या तो दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, ठीक है। क्योंकि या P और Q दोनों के दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों के दोनों अगर फॉल्स हैं तो भी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ये नहीं हो सकता एक ट्रू है एक फॉल्स है। गॉट इट। एक लेमा है आगे, शो दैट P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को जैसे उसमें इफ़ P देन Q बोलते थे या P इम्प्लाइज Q बोलते थे, इधर बोलते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अभी बताया कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q का मतलब होता है P इम्प्लाइज Q भी है और Q इम्प्लाइज P भी, ये दोनों हैं, मतलब एंड ऑपरेटर इनके बीच में। इन दोनों में से एक होता तो और ऑपरेटर, लेकिन एंड ऑपरेटर। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ये क्या बनेगा? P इफ एंड ओनली इफ Q। चलें देखते हैं क्या ये सही आता है। P और Q सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं तो 4 रोज बनेंगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, कितनी रोज बनती है, कितने वेरिएबल्स हो। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P इफ एंड ओनली इफ Q, अभी बताया था ये कब ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों ट्रू हो या दोनों के दोनों फॉल्स हो। फिर ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड निकालते हैं। पहले P इम्प्लाइज Q निकाला, कंडीशनल स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ मैं कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों चीज़ें कैसे आई है। तो P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P दोनों आ गए। दोनों पे लगाओ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर लगाया। एंड ऑपरेटर ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू हों, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। समझ आ गया? ये भी हम कर चुके हैं। एंड ऑपरेटर आपको पूरा कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन में सिखाया था ना, एंड में कंजक्शन कंप्लीट सिखाया था फर्स्ट पार्ट में। गॉट इट। लास्ट में देखो क्या ये दोनों ट्रुथ टेबल इक्वल आई? दोनों की दोनों बिल्कुल आई। ये दोनों की दोनों ट्रुथ टेबल इक्वल आई, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। देखो एक रिमार्क दे रखा आगे, वी हैव प्रूव्ड दिस। लेकिन हमें पता है P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है नॉट P और Q, ये हम पहले कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में ही किया है। और Q इम्प्लाइज P का मतलब ऐसे तो नॉट Q और P, तो इसकी जगह हम ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। P इम्प्लाइज Q की जगह ये रख लो और Q इम्प्लाइज P की जगह ये रख लो, बीच में एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब आता है सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन। दो चीज़ें होती हैं अलग अलग, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अगर मैं कहूँ P इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, कि P जो है वो सफिशिएंट है Q के लिए, तो मतलब Q होने के लिए P जो है वो क्या है? सफिशिएंट। मतलब इफ़ P देन Q, बहुत है इतना। अगर मैं कहूँ P इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर Q, कि अगर P नेसेसरी कंडीशन है, तो अगर नॉट P है तो नॉट Q। अगर P इम्प्लाइज Q है, सिर्फ इतना है तो ये सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन अगर नॉट P होते ही Q भी नॉट Q हो जाए ना, तो ये नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। P इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर Q, मतलब नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। ऑपरेशंस का अगर कनेक्टिव आता है तो पहले आपको क्या फॉलो करना है, कैसे करना है? सबसे पहले नेगेशन, देन एंड ऑपरेटर, देन और ऑपरेटर, देन कंडीशनल, देन बाई कंडीशनल। ये आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। अगर क्या ऑर्डर फॉलो करना है, अगर आपको कनेक्टिव आते हैं तो कौन सा ऑपरेशन आपको पहले सॉल्व करना है, वो जैसे बोर्ड मार्क्स करते हो ना मैथ्स में, ऐसे ही।
नेक्स्ट एक डेफिनेशन है प्रेमिसेस की। प्रेमिसेस और कंक्लूजन दो चीज़ें होती हैं। प्रेमिसेस का ही हमने नाम दिए थे हाइपोथेसिस, पहले एंटीसीडेंट पढ़े थे ना, हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, वही चीज़ें हैं। प्रेमिसेस बहुत सारे आर्ग्यूमेंट की एक मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट की एक सीक्वेंस होती है जिसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे ये है, इस चीज़ को देखो तुम, ये क्या कहलाएगी, ये एक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है। एक ये भी है अपने आप में स्टेटमेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनको कनेक्ट करके ये सारा का सारा क्या है, एक आर्ग्यूमेंट। सिर्फ लास्ट की फाइनल जो स्टेटमेंट है ना, उसको छोड़ के जितनी भी पहले स्टेटमेंट थी वो सारी स्टेटमेंट कहलाती है प्रेमिसेस, ठीक है। और अगर वो जो फाइनल स्टेटमेंट हमने लाई है वो कहलाती है कंक्लूजन। एक बार लेमा किया हमने, अभी ऊपर किया है ना, उसमें देखते हैं अगर इसकी बात की जाए सिर्फ, तो ये है कंक्लूजन, तो दिस इज कंक्लूजन। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, पी चाहिएगा, क्यू चाहिएगा, पी इम्प्लाइज क्यू चाहिएगा, क्यू इम्प्लाइज पी चाहिएगा, कि पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी। ये चार चीज़ें जब मिली तभी हम ये फाइनल रिजल्ट निकाल पाए। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल जो स्टेटमेंट है वो कहलाएगी कंक्लूजन। और इसके अलावा जो चार स्टेटमेंट, क्योंकि इसका ये वाली तो सिर्फ इसके लिए थी और ये जो बाकी जो चार थी वो इसमें यूज़ होंगी, तो फाइनल के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट बच गई इसको सॉल्व करने के लिए, इस फाइनल को लाने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है। अभी मैं सिर्फ इससे रिलेट करके बता रही हूँ, ये सोचो ये है ही नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है आपका, ठीक है। तो इसमें से ये जो चार हैं वो कहलाएंगी प्रेमिसेस और ये कहलाएगी कंक्लूजन। स्टेटमेंट समझ आई ना, प्रेमिसेस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, गॉट इट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने ये बता रखा है इधर कि हम कंक्लूजन से पहले देयरफॉर रखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है, इफ अ मैन इज बैचलर ही इज अनहैप्पी, इफ अ मैन इज अनहैप्पी ही डाइज यंग, देयरफॉर बैचलर्स डाई यंग, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देयरफॉर के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो है कंक्लूजन और उससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट्स हों वो सब है प्रेमिसेस, गॉट इट। एग्जाम्पल के लिए, इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन आर, देयरफॉर पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लो, मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, कि अगर मैं कहूँ इफ ए इक्वल्स टू बी कोमा बी इक्वल्स टू सी, देयरफॉर ए इक्वल्स टू सी, then A equals to B and B equals to C are premises and A equals to C is conclusion, okay। नेक्स्ट आते हैं वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। इफ द कंक्लूजन इज ट्रू, इफ ऑल इट्स प्रेमिसेस आर ट्रू, अगर उसके प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन ट्रू है तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगी वैलिड आर्ग्यूमेंट। कोई भी मतलब कंक्लूजन ट्रू है, पहले आपको सर्च कैसे करना है कि ट्रू कंक्लूजन ढूंढने हैं और ये देखना है कि उस कंक्लूजन के लिए क्या प्रेमिसेस भी ट्रू है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहलाएगी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट, और अगर ऐसा नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो उसे बोलते हैं फैलेसी। फैलेसी को ही इनवैलिड कहते हैं। अब वैलिडिटी, कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, इसको कैसे चेक करोगे, ठीक है। इसको चेक करने का मेथड देखो। सबसे पहले फाइंड प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, ये आपको पता चल गया, प्रेमिसेस और कंक्लूजन। ट्रुथ टेबल बनाओगे, उसके बाद सारे वो रोज़ चुनोगे जिसमें सारी की सारी जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हो, ठीक है। और उन्हीं रोज़ को कहते हैं जिसमें सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं, उन रोज़ को क्रिटिकल रोज़ कहा जाता है। अब ये चेक करो, जिन ट्रू प्रेमिसेस को आपने ढूंढा है उनको मतलब सर्कल कर लो या बॉक्स में कवर कर लो, क्या उनमें कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर हर क्रिटिकल रो में प्रेमिसेस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है तो हम कहेंगे ये है वैलिड। और अगर तुम्हें
कोई भी एक भी ऐसी रो मिल गई, ऐसी क्रिटिकल रो मिल गई जिसमें तुम्हारा प्रेमिसेस तो सारे ट्रू हैं लेकिन कॉन्क्लूजन ट्रू नहीं है, कॉन्क्लूजन फॉल्स है, तो हम कहेंगे इट इज़ इनवैलिड। ठीक है, जैसे इन्होंने आगे क्वेश्चन है एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, शो दैट द आर्ग्यूमेंट P एंड P इम्प्लाइज Q देयरफॉर Q इज़ वैलिड, हमें ये शो करना है। तो इसमें P एंड P इम्प्लाइज Q ये दोनों किसका काम करेंगे, प्रेमिसेस का, और देयरफॉर के बाद वाली टर्म कॉन्क्लूजन का। ठीक है, तो P Q P इम्प्लाइज Q इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो P है Q है तो P इम्प्लाइज Q है, हो गया ट्रू फॉल्स। ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट में लास्ट वीडियो जो थी उसमें बता रखी है कैसे आएगी। अब एक तो ये है प्रेमिसेस, यहाँ से भी देख सकते हो, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैंने सिर्फ एक साथ आ जाए इसलिए P लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो P इम्प्लाइज Q और P ये दो जो है वो प्रेमिसेस हैं, यहाँ से भी कह सकते हो P इम्प्लाइज Q और P ये दो प्रेमिसेस हैं, ये कॉन्क्लूजन है। अब इन प्रेमिसेस में ये देखो कि दोनों जब ट्रू हों, ये दोनों ट्रू यहाँ हैं, क्या यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, तो एक ही रो ऐसी है जिसमें दो प्रेमिसेस ट्रू हैं, दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं, इसको बॉक्स में कवर कर लिया। क्या जिसमें प्रेमिसेस ट्रू हैं उसमें कॉन्क्लूज़न भी ट्रू है, बिल्कुल है, हमारा तो कॉन्क्लूज़न भी ट्रू है इधर, इसीलिए कॉन्क्लूज़न कौन था, Q, क्या Q भी ट्रू है उस टाइम, बिल्कुल है। तो अगर Q भी ट्रू है उस क्रिटिकल रो में जहाँ प्रेमिसेस ट्रू हैं कॉन्क्लूज़न ट्रू है, तो हम ये कहेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट कैसी है, वैलिड। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। और जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है ना, P इम्प्लाइज Q देयरफॉर Q, इसी चीज़ को कहते हैं हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट, नीचे लिखा हुआ दिख गया होगा आपको, P इम्प्लाइज Q ये दो प्रेमिसेस, देयरफॉर Q ये कॉन्क्लूज़न इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम रूल ऑफ इन्फेरेंस और ये सब पढ़ेंगे। ओके, देन thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.